अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक वीडियो मैं आप लोगों को कल जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने एग्ज़ाम के बारे में जो मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में कैसे कामयाबी हासिल करें। तो देखिए मेरे पास मैंने कल ज़िक्र किया था कि मेरे पास 2 लोगों ने ऐसा था कि जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड भेजे थे और उनसे जो मेरी बात हुई थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, उस परवरदिगार का बहुत बड़ा करम है कि इंशाल्लाह दोनों को कामयाबी मिली। तो आज मैंने क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोटो भी आते हैं और व्हाट्सएप चैट भी रहती है, तो वो मैं आज तलाश करके मैंने वो निकाले हैं। तो जो चैटिंग मेरी हुई थी आप वो देखिए, 2 हैं, एक जिनका मैं बताते कि जॉब का थोड़ा सा जिनका इशू था, बेचारे उन्होंने बड़े परेशान थे, तो उनका भी मैंने व्हाट्सएप चैट मैंने निकाल के मैं डाल रहा हूँ। जो उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड भेजा था वो मुझसे वो डिलीट हो गया था क्योंकि मैं इतना नहीं रख पाता, क्योंकि मेरा मोबाइल जो हैंग होना शुरू हो जाता है। तो मेरी उनसे जो बात हुई थी, तो एक मैं इंशाल्लाह चैट आपके सामने मैं डाल रहा हूँ कि देखिए काम करने का तरीका किस तरह से होता है। तो आप ये देखिए। और दूसरा जो था एक वो बीडीएस का एडमिशन का मैंने कल बताया था, तो उसकी भी मैं जो चैट थी मेरी, तो उनका भी मैंने वो डाला है। वो बच्चा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, उनका भी वो काम हो गया था। क्योंकि मेरा जो काम करने का जो तरीका है, मैं पहले से ही वीडियो में इस चीज़ को बोलता हूँ कि देखिए काम करने का, अल्लाह ने अगर आपने मेहनत की है ना, तो इधर बोलिए उधर असर नज़र आना चाहिए। तो मैंने इस तरह से उनको मैंने बोल दिया था, चैट में भी आप देखिए, मैंने बोल दिया था इस चीज़ को कि इंशाल्लाह आप बेफ़िक्र रहिए, आपका जो जॉब का इशू है इंशाल्लाह आपको नौकरी मिलेगी। तो अल्लाह पाक का एहसान है कि वो आज बेचारे जो है जॉब कर रहे हैं और डेली मुझसे मेरी तबीयत के बारे में भी पूछते हैं बेचारे, हर तरह से। देखिए उनकी एक मोहब्बत है। और दूसरा है, उन्होंने जब उनको एक फ़र्स्ट सैलरी मिली थी तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये वो मिठाई के लिए भेजे थे, वो भी चैट में हैं। और जो दूसरे थे उनका जो एडमिशन का मसला था, तो ख़वातीन थी, उन्होंने मुझसे बात करी थी, उनके जो लड़के, फ़ोन पे मेरी बात हुई थी उनसे, तो उनके बच्चे का एडमिशन का मसला था। तो जब रिज़ल्ट आया तो मैं उनको फ़ोन पे बोल दिया था कि इंशाल्लाह बेफ़िक्र रहिए, आप मुझे अपना एडमिट कार्ड बच्चे का भेजिए, इंशाल्लाह तो कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह पाक का एहसान है, उनका भी जो वो काम हो गया था, तो उनको उसके बाद उन्होंने शुक्रिया के लिए मुझे मैसेज भेजा था। उसके बाद मेरी फिर कभी बात भी नहीं हुई, ना उन्होंने फिर कोई बात करी ना मैं करी। अल्लाह पाक ने उनका काम करा दिया। तो देखिए काम करने का जो तरीका है वो यही है। देखिए अगर मेरी कोई परेशानी है, भाई सबके साथ दुख तकलीफ़, सबके साथ परेशानी लगी हुई है, तो अलग बात है, क्योंकि मैं अपना काम भी देखता हूँ और भी मुझे सारे कुछ मेरे मसाइल रहते हैं, तो वो भी देखना है मुझे, जो मेरे वज़ाइफ है वो भी मुझे पूरे करने होते हैं। तो ये मसला है। बहुत से आदमी ये करते हैं कि वो सुबह ही, कई बार मैं जिनको नंबर अपना दे भी दिया, तो कई बार ये हुआ कि 9 बज रहे वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कई बार 7 बजे सुबह में फ़ोन कर रहे हैं। मैं कई जिनसे मेरी बात हुई, मैंने ये चीज़ बताई हुई कि मैं थोड़ा फजर की नमाज़ पढ़ के सो पाता हूँ, मेरा 2-3 घंटे का वही वक्त है, तो 11 बजे के बाद ही मुझे जो कॉल कर रहे हैं वो 11 बजे के बाद ही करें। तो ये मसला है। अभी मैं आपको करीब 3 दिन पहले का ही मसला बताता हूँ। एक हाफिज़ साहब थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया, वो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई मेरे जानने वाले हैं और उनकी जो वाइफ़ है उनको बहुत परेशानी है भाई, और बहुत परेशानी में वो मुब्तला हैं, और जो उनके शोहर है वो भी बेचारे बहुत मारे फिर रहे हैं, बहुत जगह इलाज करा लिया, ठीक नहीं होती। तो मैं जाके बात करी उनसे, मैं देखा तो बड़ी परेशानी उनके ऊपर, ये हालत कि उनके ऊपर जो है 4 जिन्नात थे, जो गंदे जिन्नात थे, वो गलत परेशान करते थे उनको, और बहुत बुरी हालत उनकी, सूख के छोटे छोटे हाथ पैर हो रहे हैं, और अभी ना बच्चे हैं ना कुछ है, अभी कुछ भी नहीं, नई शादी है। तो ये हालात के वो रात में इस कदर
चीखती चिल्लाती थी कि कभी कांच की बोतल तोड़ के वो मारने के लिए दौड़ रही है, कभी अपने ऊपर हमला कर रही है। तो ये हालात थे उसके, बहुत बुरी स्थिति में वो थी। और देखिए जो जिन्नात होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो गंदे जिन्नात है इस कदर उसको परेशान कर दिया कि उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग थी। उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरी अभी बात हुई तो मैं इंशाल्लाह वो डालूँगा। उन्होंने बोला जी हमने इलाज बहुत करा लिया और अभी भी किसी का इलाज चल रहा है। उन्होंने 40 दिन दिए हैं कि 40 दिन में ठीक हो जाएगी, और पानी दे रखा है और तावीज़ बांधने के भी दे रखे हैं और पीने के भी दे रखे हैं। तो हम बोले भाई कितना टाइम हो गया? तो बोले कि जी 15 दिन हो गए। हम बोले कुछ फ़र्क? कि जी नहीं कुछ भी नहीं है, अभी भी यही हाल है। और वो ये कह रहे कि 40 दिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब ठीक होगी। तो मैंने उनको बोला भाई पढ़ाई करने का क्या मतलब है? पढ़ाई वो अपनी अलग चीज़ है कि वो जो वजीफ़ा है वो आप कर रहे हैं वो अपना करिए, लेकिन ये क्या मतलब है कि 40 दिन आप इनसे चिल्ला थोड़ा करा रहे हैं? तो बोले जी हमें तो ऐसे ही बोला और हम तो बहुत परेशान हैं। पूरा घर बेचारों का परेशान, उनका गरीब आदमी बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। तो हमने उनसे बोला भाई आप क्या चाहते हो, क्या किया जाए? बोले जी हम तो चाहते हैं ठीक हो, मगर कितने टाइम में? तो मुझे जहाँ तक लगा, ये मुझे लगा कि हाफिज़ साहब ने उनको मेरे बारे में बताया हुआ था कि उनके काम करने का तरीका इस तरह से है, तो आप ऐसे बोल दो कि अभी ठीक हो जाए। तो उन्होंने वही तुरंत मुझे बोला, जब मैं बोला भाई आप क्या चाहते हो? जी हम तो ये चाहते हैं अभी ठीक हो जाए। हम बोले ठीक हो गई है, अब आज के बाद इसके पास ही जिन्नात नहीं आएंगे। तो बोले जी बहुत मेहरबानी। लेकिन आदमी को यकीन कैसे होगा? मैं ना कोई दम किया ना कुछ किया, मैं वापस आ गया देख के उसको। बस ये था कि मैंने उनको शाम को बुला के 2 तावीज़ मैं उनको दिए और कुछ थोड़ा सा सामान दिया अपने पास से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि जो ये कह रहे थे कि उसका इलाज कोई करने वाला नहीं है, अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है, कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई। बोले जी जब से आप कह के आए बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो काम करने का तरीका ये होता है, जो आपने बोल दिया ज़बान से हो गया। अब नेक्स्ट जो अभी इंशाल्लाह जो मैंने लिया है कि अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है कि कुछ मेरे ऐसे ताल्लुकात में से जिनको मैंने आजमाया और बार-बार मैंने आजमाया और वो एक तरह से निखर के सोने की तरह निकले हैं। कोई दिल में कोई कपट नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो परेशानी है वो कर्ज़ की है, वो कर्ज़ में मुब्तला है। एक तो भाई ऐसे हैं कि जो बेचारे देखिए नॉन मुस्लिम है, मेरे दिल में कभी ये नहीं रहा कि ये हिंदू, ये मुसलमान, कभी नहीं। मैंने हमेशा ये देखा है कि अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है, ये अल्लाह के बंदे हैं। तो वो बेचारे उनका घर गिरवी रखा हुआ है। हम बोले कि इंशाल्लाह बेफ़िक्र रहिए, जितना पैसे में गिरवी रखा हुआ है खुदा ने चाहे इस महीने भी ये सारा उनका ये छुड़वाना है। और इंशाल्लाह और 2-3 ऐसे ही लोग हैं कि जो अच्छे लोग हैं बेचारे, ये देखिए कि कर्ज़ में परेशान है, फिर भी मुझे फ़ोन करके बोले कि हज़रत आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है? आपको दवाई में कोई परेशानी हो रही हो? लॉकडाउन था, परेशानी है, सबकी हालात ख़राब है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी हो तो बताइए, हम पैसे भेजते हैं। मगर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बार-बार मैंने आज़मा के देखा भाई, और इंशाल्लाह कभी ऐसे नहीं है कि भाई कोई गलत उनके मन में कोई कपट हो, कोई गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कभी नहीं। तो इंशाल्लाह 3-4 लोग अब ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कर्ज़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये महीना बिल्कुल उनका कर्ज़ साफ़ ख़त्म कराना है, जबकि अच्छा खासा कर्ज़ा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ये चैट दिखाएंगे आपको जो उनके और मेरे बीच रहेगी। तो बाकी मेरी जो बात अभी मैं जिन्नात की असरात की बता रहा था, ये 4 गंदे जिन्नात थे किसी लेडीज़ के ऊपर। अभी उनके शोहर से मेरी बात हुई है, वो हाफिज़ साहब ने कराई, तो इंशाल्लाह वो भी आपको इस वीडियो में मैं ऐड करूँगा उनकी वॉइस, वो भी आप सुनिए। तो ये काम करने का मेरा तरीका रहता है। लेकिन ये है कि कुछ 2-3 लोगों के काम थोड़े से भी डिले हुए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ी सी मजबूरी ये हो गई। लेकिन अब अल्लाह का एहसान है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फटाफट अब जिसके जो काम थे वो करने शुरू करूँगा। पहले तो मैं ज़्यादा किसी के काम वाम में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन जिनकी मुझे ये लगता है कि इनकी ज़्यादा ही मजबूरी, तो मैं उसमें फिर हाथ डालता हूँ। नहीं, मुझे कहीं काम की इतनी वो नहीं है कि भाई मुझे कोई ये मेरा प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात ये कि भाई अभी किसी भाई ने एक ने कमेंट में लिखा था कि हज़रत ये नंबर आपका है? कि जो नंबर उसमें कमेंट में लिखा हुआ है ये किसी और का नंबर आपने लिख दिया, मेरा नंबर नहीं है। किसी और के चक्कर में ना पड़े भाई, बार बार मैं बोलता हूँ कि कमेंट में अपने नंबर ना लिखिए, नहीं तो मारे जाओगे, कोई मेरे नाम से कोई ठगी करके भाग जाएगा। बहुत लोग लिख रहे हैं, पता नहीं कुछ ये ख़वातीन कहाँ से इस तरह के नंबर के, ये गुरुजी का नंबर है, हमने काम करा है। भाई मैं जानता तक नहीं इनको ये कौन है। तो ऐसे फ्रॉडों से बचिए भाई, ये फ्रॉड हो जाएगा तो देखिए आपके लिए
पहले तो सभी के हालात ख़राब है। ये ऐसी एक महामारी आई है, तो इससे बचिए कि फ्रॉडों के चक्कर में आप मत पड़िए भाई। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सतर्क रहेंगे इन चीज़ों से। बाकी कोई भी कमेंट में अपना नंबर ना डाले भाई, जिसको पूछना है वो ईमेल पे करिए। और कुछ ईमेल वालों ने भाई इस चीज़ को लिखा था कि आप जवाब नहीं दे रहे, तो इंशाल्लाह मैं आज का वादा कर रखा है, इंशाल्लाह मुझे चाहे आज रात के 12 बजे सबकी जवाब इंशाल्लाह ये जो वेबसाइट पर ईमेल पे है सबके जवाब दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये कल दूंगा अभी साहब, आज थोड़ा सा कल? कुछ और देखना है मुझे। इसमें से 4 थे, 3 खत्म हुए, एक रह रहा है, ये आज रात में खत्म करना है बस। अच्छा, तो बंदा बैठा मेरे पास अभी, वो एक बार और आया था पहले। नहीं नहीं, वो थोड़ी सी दिक्कत वो मैं देखा है रात, सामान मेरे पास कल ही आया है ना, हाँ, तो मुझे थोड़ा सा देखना था। ले तो एक मिनट इनसे बात कर लो थोड़ा सा। हाँ जी, बात करो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। जी कैसे बताइए, आप बताइए। कैसे कैसे तबीयत है? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। उसके तो बाद ठीक तो है, अल्लाह का उसके शुक्र उसके बाद तो फिर जो परेशानी आप बता रहे थे फिर तो नहीं हुई भाई? है। नहीं नहीं, वो परेशानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो थोड़ा सा रात जो मसला है वो आपका किया मैंने, तो 4 में से 3 तो खत्म हो गए, एक रह गया। अच्छा अच्छा। हाँ, वो थोड़ा सा जो है वो रह गया, वो आज खत्म करना है। आज खत्म करके इंशाल्लाह कल पकड़ा दूंगा फिर ये सामान आपको। उसका आज का रह रहा जी मामला। ये कोई बात नहीं, जैसे मैं आपके पीछे हूँ, जैसा आप करेंगे वैसे ही मैं हाँ हाँ, करूँगा, वो कोई थोड़ा बात सा नहीं, अच्छी बात है। वो थोड़ी सी परेशानी वो रहेगी, एक बच गया उनमें से। जी जी, तो ये खत्म करके इंशाल्लाह कल 12 बजे या जोहर की नमाज के बाद आप ले लो। कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं आपको। तो जो बोला वही आपका, आप कह रहे थे कि जी ठीक नहीं जी होता, ये कह रहे दुकान पे भी ये कह रहे कि जी वो तो अब ठीक होने का ही नहीं। जी जी। तो हमने तो जो हाँ, कहा, हमने तो उसी दिन कहते वही थे कि वही ठीक है, वही आज के बाद नहीं होगा। वही तो बड़ी दिक्कत कह रहा है, हो ही नहीं सकता ऐसे, ये है वो है। अरे मगर कोई बात नहीं, अल्लाह नहीं, मालिक है। हमने तो उसी दिन कह के आ गए थे कि आज के बाद नहीं जी होने का वो। बिल्कुल। आप अरे आपकी तो सब तारीफ कर रहे हैं माशाल्लाह, जी, बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, अगर सभी अल्लाह कर ने रहे हैं, आप कारखाने में भी, वहाँ भी। अगर अल्लाह ने कोई फल दिया तो फिर 10 दिन 20 दिन का क्या मतलब है यार? आप इधर बोलिए, उधर जी असर जी होना चाहिए। जी जी। अरे बस गरीब आदमी हूँ, मैं भी बस मजदूर हूँ, बड़ा परेशान था मैं भी। जी, अल्लाह का रही शुक्र, अब बात क्या ये कि जो करूँ। इनको परेशानी है, जो ब्लीडिंग की है भाई, जी जो हद से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इससे ये दिक्कत हो जाएगी, बच्चे नहीं रुक पाएंगे आगे। तो इसकी जी मैं, ये जो आप कह रहे थे ना, जो ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जी 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 पीरियड का जो लफड़ा है कि बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो इसकी या तो मैं जी दवाई दे दूंगा आपको लिख के, जी देसी आप बना लीजिए खुद, इंशाल्लाह जी। पहली ही डोज में वो भी रिजल्ट दिखा देगी। पहली खुराक में इंशाल्लाह रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो चलो अच्छी बात है, मुझे क्योंकि दे ये देना अगर मुझे भी। ब्लीडिंग चलती रही तो कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। कमर में दर्द तब भी बहुत है इनके। हाँ, तो बस वो परेशानी भाई वो ही है। और पूरी पूरी रात वो कमर इस में दर्द रहता है इनकी। हाँ, वो इस कदर बढ़ जाएगा कि झुक के काम भी नहीं हो पाएगा कुछ। जी 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 तो ये परेशानी है। और फिर दूसरी बात है कि पीलापन आता चला जाएगा, क्योंकि ब्लड कम होता चला जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खत्म कर लो इंशाल्लाह। ये तो मैं आपको थोड़ा सा आगे रोकथाम के लिए दूंगा कि जिससे आगे जिंदगी में कभी पलट के कोई मामला ना हो भाई। जी जी। आप तो पहली बार मेरी मुलाकात हुई, तो हाफिज साहब ने तो देखे हुए मेरे काम। मेरा तो काम करने का जी तरीका ये है कि मैं तो आप ही से पूछा कि आप बताओ कि कब आप ठीक चाहते हो। नहीं बिल्कुल, आपकी बड़ी बात है, और आपकी सभी तारीफ कर रहा है माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, तो सब वो तारीफ कर रहे हैं। ये ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह वो दवाई मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप ही बना लीजिए लाके देसी दवाई। जी जी बिल्कुल, कोई हाँ, बात तो वो नहीं। बना लीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। नहीं तो ये दर्द अगर बढ़ता चला गया तो बहुत परेशानी खड़ी कर देगा फिर आपके लिए। जी 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 समझ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, अब तो जी, और किसी आज तरह की की डेट रात में कोई दोगे दिक्कत नहीं ताबीज भाई। फूकने के लिए? नहीं, आज रहने दो, आज बस वो एक देखना है मुझे, आज रहने दो, इंशाल्लाह कल से मैं सारा ही दे दूंगा आपको। चलो ठीक है, ठीक है, अब तो रात जैसा में आपको ठीक अच्छा अब लगे। तो रात में ठीक सो रही है, अब तो वो परेशानी नहीं है भाई। ठीक ठीक है, नहीं अब कोई परेशानी नहीं है, सही सो रही है। नींद ठीक आती है रात में ना? हाँ नींद सही आती है, बस वही दर्द हो रहा है, अभी तो ब्लड जा रहा है ना थोड़ा सा। वो वो खाली कर देता है भाई, कमर खाली हो जाती है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। चलो ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना वैसे सोने में आज में? नहीं नहीं भाई, क्या मतलब, वो तो मैं ठीक। सब कुछ खत्म कर चुका हूँ, सामान लाने का कल और क्या मतलब था, एक रह रहा है वो, इंशाल्लाह एक भी मुश्किल से 5 मिनट का मेरा काम है कि इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं, जिंदगी में भी नहीं होगी भाई, पलट के भी नहीं कोई चीज होगी, ये छोड़ बहुत दीजिए बहुत आप। शुक्रिया आपका। जी जी।
मैं तो उसी जिंदगी दिन आपको बोल दिया था कि ऐसे तो बोलूंगा आप आपसे, जिंदगी भर अगर याद यार बार रखूंगा बार आपको। होता रहेगा तो ऐसे तो आप कमाते रहिए, लोगों को देते रहिए, ऐसे कब तक इलाज कराओगे भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बस मैं भी परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। खुदा निसार भाई ने तो बताया ही होगा आपको। चलिए ठीक है भाई। ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।